नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज पूरा दिन एक पर्टिकुलर मामला चर्चा में रहा, जो था 3 खालिस्तानियों को यूपी पुलिस ने ढेर कर दिया। अब वो जो 3 खालिस्तानी थे वो पंजाब के एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक करके भागे हुए थे। बाद में पंजाब पुलिस ने यूपी पुलिस के साथ मिलकर उन लोगों का पीछा किया और अल्टीमेटली फायर एक्सचेंज हुआ और वो जो 3 खालिस्तानी थे उन लोगों को ढेर कर दिया गया। अब हम आज पूरा दिन वही देख रहे थे कि ये जो पर्टिकुलर मामला है खालिस्तान से जुड़ा हुआ, और उसमें भी ये जो ग्रेनेड अटैक हुआ है जो कि गुरदासपुर का बताया जा रहा है कि गुरदासपुर के पास एक बटाला पुलिस स्टेशन है, वहां पर ग्रेनेड के द्वारा हमला किया गया था। अब ये देखकर हम काफी चौंक गए थे, क्योंकि जब भी कोई खालिस्तान का मामला आता है तो वो तुरंत ही हमारे संज्ञान में आ जाता है। लेकिन ये पर्टिकुलर न्यूज ऐसी थी जो ज्यादा मीडिया चैनल्स पर कहीं पर भी, यूट्यूब या इवन न्यूज पोर्टल्स के ऊपर भी डिस्कस नहीं की गई थी। तो हमने खोजबीन करना शुरू किया तो बाद में ये पता चला कि ये एक लौता अटैक नहीं था। ऐसे अभी तक पिछले 30 दिनों के अंदर 6 अलग अलग अटैक्स हो चुके हैं पुलिस के ऊपर, पंजाब पुलिस के ऊपर। जी हाँ, 6 अलग अलग अटैक्स ऑलरेडी पिछले 30 दिनों में इन खालिस्तानियों के द्वारा किए गए हैं, इस तरह की बातें निकल कर आई हैं। अब एक या दो ही न्यूज पोर्टल्स ऐसे हैं जहां पर इस प्रकार की खबरें कवर की गई हैं, और बाबा रामदास का चैनल है जिसके ऊपर इसको कवर किया गया है। तो कुछ ही चैनल्स ऐसी हैं यूट्यूब पर भी जिन्होंने इस बात को उठाया है, जिनको इस बात का पता चला है और उन्होंने इस बात को पब्लिक में रखा है। अब ये जो मामला बताया जा रहा है ये खालिस्तानियों से संबंधित बताया जा रहा है, जहां पर BKI यानी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल और KZF यानी कि खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, इन लोगों ने मिलकर ये जो अटैक्स है उनको अंजाम दिया हो, इस प्रकार की बातें निकल कर आई हैं। अब ये जो KZF है वो ऑपरेट होता है पाकिस्तान से, और ये जो BKI है उसके कुछ लोग बैठे हैं यूरोप में, कुछ बैठे हैं पाकिस्तान में और कुछ बैठे हैं USA में। तो उन सभी के द्वारा कोऑर्डिनेट करके ये पर्टिकुलर हमले करवाए जा रहे हों, इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। अगर ये बात सच है, अगर पंजाब पुलिस के पास भी ये इंटेलिजेंस है जिस तरह का रिपोर्ट में बताया गया है, तो उसके अनुसार ये मामला बहुत ही संगीन है। खालिस्तान अब सिर्फ US UK तक सीमित नहीं रहा है, वो पंजाब में आ गया है। अब खालिस्तानी पंजाब में ऑलरेडी एक्टिव थे। पॉलिटिकली इस बात की चर्चा हमने की थी जब हमने बात की थी अमृतपाल के जीतने के बारे में। उस समय हमने कहा था कि ये जो मामला है कि जहां पर खालिस्तानी जीत कर आ रहे हैं पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में से, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात है। लेकिन उसमें सिचुएशन ये थी कि 2 या 3 जगहें ही ऐसी थी जहां से खालिस्तानी जीत कर आए थे। तो उसके चलते ज्यादा हमने भी उसको तवज्जो नहीं दी, ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में इतना इंटेंस खालिस्तानियों का ऑपरेशन चालू किया जाएगा, वो भी मिलिटेंट ऑपरेशन, आतंकवादी ऑपरेशन चालू किया जाएगा, जहां पर डायरेक्टली पुलिस वालों को टारगेट किया जाएगा। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है, बहुत ही चौंकाने वाली बात है। अब इस सब में पॉजिटिव चीज सिर्फ एक ही है कि जितने भी अटैक्स हुए हैं पिछले 1-1.5 महीने में, उसमें से जो बताया जा रहा है उसके अनुसार किसी भी पुलिस वाले की जान नहीं गई है। जी हाँ, भले ही 6 अलग अलग अटैक्स हुए हों अलग अलग पुलिस स्टेशन में, चाहे वो अमृतसर में हो, गुरदासपुर में हो या अन्य जगह पर हो, इन सभी जगहों पर जो भी अटैक्स हुए या फिर बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुए, IED ब्लास्ट नहीं हुए, इन सब के बीच में किसी भी पुलिस वाले की हताहत नहीं हुई है। तो ये एक भले ही पॉजिटिव चीज है एज ऑफ नाउ, लेकिन फिर भी हम सभी को चौकन्ना रहना होगा। इन लोगों को जिस तरह से प्रश्रय दिया जा रहा है और उनको पंजाब में कहीं ना कहीं फ्री हैंड दिया जा रहा हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है एक पढ़े लिखे व्यक्ति की सरकार में, वो एक बहुत ही चिंताजनक बात है, जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है कि कई सारे $1 मिलियन फंड किए गए थे, पंप किए गए थे ताकि वो इलेक्शन जीते और अमृतपाल सिंह को बाहर निकाल सके। तो उन लोगों की सरकार है पंजाब में, और उसी के चलते पंजाब पुलिस को कहीं ना कहीं बैकफुट पे भेज दिया हो, इस प्रकार का दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये जो 3 खालिस्तानी थे, संभवतः उन लोगों ने गलती से रॉन्ग टर्न ले लिया और वो जा पहुंचे बाबा की नगरी में, यूपी में। अब बाबा की नगरी में अगर नॉर्मली कोई लड़की छेड़ भी देता है तो उसको भी पैर में गोली मार दी जाती है। अब ये लोग भारत को अलग करने की बात कर रहे हैं और उन्होंने पुलिस वालों पर यानी कि भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज के ऊपर हमला किया था। तो उनको छोड़ना किसी भी तरह से हमको वाजिब नहीं लगता है।
तो यूपी में जो भी हुआ, पीलीभीत में जहां पर एनकाउंटर में 3 खालिस्तानियों को मार दिया गया, इसके लिए हम पंजाब पुलिस और यूपी पुलिस दोनों की ही सराहना करते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन कंडक्ट किए गए, जो भी इंटेल उन लोगों के पास थी, उसके ऊपर उन लोगों ने तुरंत ही एक्ट किया और तुरंत ही उन लोगों को, ये जो 3 आतंकवादी थे, उनको खत्म कर दिया। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हम सभी को चौकन्ना रहना होगा। जैसे कि हम बार-बार कह रहे हैं कि इस प्रकार के हमले होते रहेंगे, इस प्रकार की एक्टिविटीज होती रहेंगी हम सभी के आसपास, तो हम लोगों को चौकन्ना रहना होगा। एंड दिस जॉब इज नॉट ओनली ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज एंड फोर्सेस बट ऑल्सो ऑफ सिविलियंस लाइक अस। हम लोगों को भी विजिलेंट रहना होगा, सभी को चौकन्ना रहना होगा, और अगर ऐसी कोई भी गतिविधि दिखती है तो तुरंत ही जो भी कंसर्न एजेंसीज हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को तुरंत ही इन्फॉर्म करें ताकि कोई भी दुर्घटना होने से पहले अटकाई जाए। आपको ये खबर कैसी लगी हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। क्या आपको पता था कि पिछले 1 महीने में पंजाब में 6 अलग अलग पुलिस स्टेशन के ऊपर हमले हुए हैं? तो हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।